बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज डेट है 18 नवंबर और 18 नवंबर को गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है वो $4015 पर औंस इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग गोल्ड का रेट है पर औंस के हिसाब से। अगर पाकिस्तानी रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज की डेट में रेट तकरीबन 4,28,000 से 30,000 रुपये पर तोला का रेट होगा। अब ये जो 100 110 $20 मार्केट नीचे आई है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये वाला है, लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि ये नीचे क्यों आई है। तो इसका बताया गया था कि जब शटडाउन ख़त्म होगा तो मार्केट आपको $100-150 की करेक्शन देगी। तो ऑफिशियली कल की डेट में यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन ख़त्म हुआ, तमाम उनके जो इदारे हैं वो वर्किंग में दोबारा से आए, तो उस वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है और ये परमानेंट नहीं है। उस वक्त भी बताया था, आज भी कह रहा हूं कि ये करेक्शन टेम्परेरी होती है, लेकिन हर करेक्शन हमें परचेजिंग का मौका देती है। अगर आप 50% गोल्ड में आपने खरीदा 4,35,000 रुपये फॉर एग्जांपल, रेट आपको 4,26 4,28 मिलता है आज की डेट में, तो आप 50% और ले लें, आपकी एवरेज 4,28-30 की एवरेज बन जाएगी। तो हर करेक्शन हमें मौका देती है खरीदारी करने का, और करेक्शन के बाद फिर मार्केट पंप करती है। और अगर आप इस पैनिक सिचुएशन में कि मार्केट नीचे जा रही है, सेलिंग की तरफ जाएंगे, तो आपका नुकसान सबसे बड़ा पता है क्या होगा? प्रॉफिट आपको नहीं होगा कि आप कहें नीचे से जाकर दोबारा से खरीदारी कर लेंगे। प्रॉफिट आपको नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा? जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो आपसे खरीदारी कम रेट पे कर ली जाती है, लेकिन वही शॉप से बाहर निकल कर दोबारा आप जाएं कि हमें इतनी क्वांटिटी में सोना चाहिए, तो जितने की आपने पहले खरीदारी की हुई होगी वही रेट आपको मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आप बेच कर आते हैं 4,26 आपको रेट मिलता है, बाहर निकल कर फिर अंदर आए, आप कहें सोना चाहिए, आपको रेट दोबारा 4,31 मिलेगा, हालांकि मार्केट उधर ही खड़ी होगी। और ये शॉपकीपर्स का भी कसूर नहीं है, क्योंकि मार्केट में रेगुलर अप्स एंड डाउन्स चल रही हैं। पिछले 2-3 महीनों से आप देख रहे होंगे कि एक एक घंटे के अंदर मार्केट $100-200 ऊपर निकल जाती है, फिर अगले घंटे के अंदर वो नीचे भी आ जाती है। तो हर बंदा तो प्रॉफिट लेने के लिए बैठा होता है, नुकसान के लिए तो नहीं बैठा होता। तो इसलिए इस सिचुएशन में कभी भी सेलिंग की तरफ ना जाएं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उल्टा अगर कैश आपके पास पड़ी हुई है, 75% गोल्ड में 25% कैश पड़ी हुई है, नीचे से दोबारा खरीदारी करके अपनी ओवरऑल एवरेज अच्छी बना लें। तो अभी इस हफ्ते की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो एनएफपी की रिपोर्ट भी आने जा रही है। ये आनी थी हर महीने के पहले फ्राइडे को आती है, लेकिन शटडाउन की वजह से डेट एक्सटेंड हो गई, 20 नवंबर को अब आनी है। तो इसमें होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बताया जाता है, और जब भी कोई इस किस्म का इम्पोर्टेंट डाटा आना हो ना, उससे पहले आप मार्केट के अंदर हलचल लाजमी देखते हैं। मार्केट अचानक $100 नीचे आ जाती है, अचानक से $100 ऊपर निकल जाती है। जिस तरह एफओएमसी की मीटिंग्स होती हैं, तो उस मीटिंग में आप देखते हैं मीटिंग से कुछ टाइम पहले भी मार्केट बहुत ज़्यादा उसमें अप्स एंड डाउन्स होती हैं, मीटिंग के बाद भी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होती हैं। अब 20 नवंबर को ये रिपोर्ट आनी है, एनएफपी का डाटा आना है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बढ़ती जा रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट की जब रेशो बढ़ती है गोल्ड पे पॉजिटिव अफेक्ट होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है, फिर भी गोल्ड पे पॉजिटिव अफेक्ट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ कैसे रही है? एक फेक न्यूज पीछे चलती रही कि 42,000 प्लस में जॉब्स, अक्टूबर का जो डाटा है, हालांकि वो कुछ टाइम के बाद ही तमाम साइट से वो डिलीट भी हो गई थी, वो फेक न्यूज है। शटडाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्हें सैलरीज नहीं मिली, सैलरीज ना मिलने की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब्स छोड़कर बैठ गए, घर बैठ गए। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमें ज्यादा ही मिलने के चांसेस हैं, 90% चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ज्यादा ही होगी, और ना ही मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो बात मैंने कह दी है वही हरफ आखिर है।
जो एनालिसिस से राइट लेफ्ट डाटा से हमें पता चल रहा है 90% ये रिपोर्ट में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ चुकी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रही है तो फिर गोल्ड पे उसका इफेक्ट क्या जाना है, गोल्ड पे पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। तो इस डाटा पे सारी नजरें, ठीक है, इसी की बेस पर फिर दिसंबर में रेट कट्स होने हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ी है, दिसंबर में रेट कट्स कंफर्म हो जाएंगे। अगर दिसंबर में रेट कट्स होते हैं तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सोने का रेट भी बढ़ जाएगा। तो बातों में आकर सोना ना बेचें। थोड़ी सी मार्केट डाउन जाती है, अब थोड़ी सी डाउन गई है ना, अगर हम रेट के हवाले से देखें ना, हम फिजिकल गोल्ड में बैठे हुए हैं, हम ट्रेडर नहीं है वो जो एप्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। फिजिकल गोल्ड वालों को क्या फर्क पड़ा है? परसों जब मार्केट क्लोज थी 4082 पे, तब हमारे पास रेट था 4,30,000, 4,31,000। आज मार्केट है 4,020 पे। तो आप ओवरऑल देखें क्या रेट में कोई फर्क पड़ा है? रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 1-2 हज़ार रुपए तोले के साथ मार्केट डाउन हो जाएगी, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना। रेट में फर्क तब पड़ता है जब $400 मार्केट नीचे चली जाती है। तो यार $150 मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, पैनिक होकर सेलिंग ना करें। उल्टा रेट अगर आपको थोड़ा सा कम मिले ना, तो 50% अगर आप कैश में पड़े हुए हैं, दोबारा वहां से खरीदारी करके अपनी एवरेज अच्छी बना लिया करें। थैंक यू सो मच।